हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आप जब एम्स में करते हो तो फिर आपको एक्चुअली में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब कि आपको एक बार एडमिशन मिल जाता है इधर, तो इसके बाद आपको मतलब रूटीन काम क्या क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 थिंग जो हमें चाहिए होती है वो है डेली डायरी। हमें यहाँ पर हर रोज़ की डेली डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। हाँ, थोड़ा ये अजीब लग रहा हो सुनने में, पर जब हमें पोस्टिंग्स भेजते हैं ना, लाइक कि क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी जब से स्टार्ट हो जाएगी तब से उस दिन डेली 4 ईयर तक हमें डेली डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसकी हम इधर पे डेट लगाते हैं, फिर इसमें लिखते हैं कि आज हमने पोस्टिंग में क्या 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 ये वो 7:30 गए हम। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, डेली का एक लर्निंग एक्सपीरियंस लिखना होता है कि क्लिनिकल सेटिंग्स में आपने आज क्या सीखा। ठीक है, फिर ये डेली होती है चेक हमारी। फिर ऐसा करके मेरे तो पूरी भर चुकी है ये डायरी। ठीक है, तो हर दिन लिखना होता है आपको। तो ये हो गया सबसे पहले। फिर दूसरी चीज़ जो होती है ड्रग बुक। हमें ड्रग बुक लिखनी होती है, मतलब कि 1 वीक के 2 ड्रग्स लिखने पड़ते हैं। तो उस ड्रग्स में क्या क्या लिखेंगे हम, जैसे कि उस ड्रग का ट्रेड नेम लिखेंगे, फार्माकोलॉजिकल नेम, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसकी डोज कितनी देते हैं, हम कौन से रूट से देते हैं, उस ड्रग की इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और हमारी मतलब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी उस ड्रग्स को देने में। ठीक है, तो हम ये हर वार्ड में पढ़ते हैं और हर वीक के हिसाब से पढ़ते हैं कि मतलब 1 वीक में तो 2 ड्रग्स मैक्सिमम तो होनी चाहिए। ठीक है, फिर तो ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब तो 3rd ईयर में हूँ मैं, तो ये सब। ठीक है, तो एक ही ड्रग बुक में सारे ईयर्स के लिखने हैं। तो देखो कितनी भर चुकी है मेरी। और ऐसे इंडेक्स भी बनाना होता है आगे। देखो जैसे कि मेरा देख सकते हो कितने सारे ड्रग्स हो चुके हैं ये अभी तक। मतलब 3rd ईयर तक 154 ड्रग्स लिख चुकी हूँ मैं। और इसमें हर पोस्टिंग के ख़त्म होने के बाद अपने टीचर से मतलब चेक करवाना होता है, साइन भी लेना होता है इसमें। कुछ टीचर्स का जैसे कि मतलब वाइवा लेने का मन किया इससे तो वाइवा ले लेते हैं वो, वरना बाकी टीचर्स तो वैसे चेक करके साइन भी दे देते हैं हमें। ठीक है, तो ये ड्रग बुक हो गया, मतलब कि कंपलसरी है। ये डायरी और ये ड्रग बुक दोनों कंपलसरी होती है। फिर इसके बाद थर्ड चीज़ में आ गई हमारी ये एक्टिविटी रिकॉर्ड। मतलब कि इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, ये मतलब आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। मतलब अब डायरी खो दो, ड्रग बुक खो दो, कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं खोना चाहिए, पर ये एक्टिविटी रिकॉर्ड ये बिल्कुल भी नहीं खोनी चाहिए आपकी। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट को एक ऐसे एक्टिविटी रिकॉर्ड टाइप मिलती है। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमें क्या क्या सिखाते हैं, जैसे कि वाइटल्स लेना सिखाते हैं, टेम्परेचर वगैरह, पल्स, बीपी मॉनिटर, ये सब कैसे करते हैं। तो पहले टीचर्स हमें सिखाती है ऐसे। फिर इसके बाद हमें रिटर्न डेमो देना होता है। लाइक हमने सीख लिया पहले टीचर से, फिर टीचर्स के सामने रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होता है, तभी जाके हमें वाइटल्स वाली जो कॉलम है ना उस पर साइन मिलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक चलती है। तो देखो कितने सारे साइंस हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, और ये हमारे साथ एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले चेक होते हैं। अगर ये जैसे कि फर्स्ट ईयर के एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, अगर वो कंप्लीट हो गए तो तभी हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करना मतलब डेली एक्टिविटी को अपडेट कराते रहना और कंप्लीट कराना एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गुम नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो ऐसे तो देख सकते हैं प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं। तो ये 4th ईयर तक के प्रोसीजर्स होते हैं। अब तो बहुत सारे हो चुके हैं मेरे, अब एक ही पेज बचा है 4th ईयर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों तो कंपलसरी होती है। फिर इसके बाद 4th चीज़ पे जो होती है वो है लॉग बुक। ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपको अलग लॉग बुक मिलेगी, सेकेंड ईयर की अलग, 3rd ईयर की अलग, ऐसे। तो लॉग बुक में बस वही है कि हमें पेशेंट्स पे जो हम करते हैं ना उसकी डिटेल्स वगैरह, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं ऑलरेडी, ब्लैंक होते हैं। तो बस पेशेंट्स की डिटेल्स वगैरह भर के हमें वार्ड के हिसाब से, जैसे कि सर्जरी ब्लॉक के अलग अलग होंगे उसके रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्स वगैरह, तो सर्जरी ब्लॉक में हम भरेंगे वो। फिर गायनी डिपार्टमेंट के अलग होंगे, फिर उसमें भरेंगे हम। ठीक है, ऐसे करके फिर टीचर से साइन लेना होता है इसमें भी। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले चेक होती है हमारी कि ये स्टूडेंट का कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैंडेटरी होती है, लाइक ये सब तो कराने ही कराने हैं आपको। तो और इसके बाद आता है आपके असाइनमेंट्स। वही है कि हर पोस्टिंग में जब, हर वार्ड में जब जाएंगे हम तो उसकी एक असाइनमेंट होती है। ठीक है, तो ये सभी असाइनमेंट्स वगैरह। तो मतलब नर्सिंग में आप आ गए तो असाइनमेंट्स तो बहुत सारे बनाने ही बनाने हैं। तो आप पहले से अपने माइंड को रेडी करके रखो कि ये सब होने वाला है। ठीक है, तो फिर ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि एक बच्चा जो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स में जो आना चाहता है वो आ सकता है, और फिर
उसके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो सब मैं पहले ही बता दूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही था। डेली डायरी लिखनी है, ड्रग बुक वीक में 2 है, लॉग बुक वगैरह भरनी है, एक्टिविटी साइन करानी होती है रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद, और असाइनमेंट तो बहुत सारी होता है। ये मतलब मेंटली प्रिपेयर हो गया ना कि असाइनमेंट मतलब लिखने का काम बहुत ज़्यादा है इसमें नर्सिंग में। फिर बात करूँ मैं अगर इंस्ट्रूमेंट्स की कि क्या क्या ज़रूरत होगी आपको नर्सिंग में आने के बाद, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लेना है, लाइक स्टेथोस्कोप का यूज़ है कि ना नर्सिंग में, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।